हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नोटिस। जो क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है और 12th में भी ये 4 नंबर का आता है। और ये नोटिस जो है, ये मैं आपको बता रही हूँ नोटिस का मतलब क्या होता है। नोटिस का मतलब होता है किसी को नोट करवाना। आपको मैंने लास्ट लेसन पढ़ाया था ना कि वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड था, उस लेसन में भी आया था। तो वो नोटिस एक बोर्ड होता है, उसके बाहर अंदर कुछ भी जो नोटिस होता है वो चिपका देते हैं। उसके बाहर एक जाली सी लगी होती है, उसका बना होता है, और फिर उसको लॉक लगा देते हैं ताकि वो जो लिख के हमने लगाया है उसको कोई फाड़ ना सके। और नोटिस जो है वो कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पे जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर लगाया जाता है। अगर कोई आप सोसाइटी में रहते हो, वहाँ जो ऑफिस बना होता है, वहाँ एक ऐसे लक्कड़ का बक्सा और आगे जाली लगी होती है जिसमें कि आप अपना उसको नोट जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो पढ़ सकते हो। तो नोटिस में मेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही होती है। तो आज मैं आपको यही समझा रही हूँ कि नोटिस कैसे बना कि नंबर स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है। एक तो उसका है कि फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, एक आप बॉक्स बनाएंगे और उसके बीच में आप कंटेंट जो लिखोगे कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर हम 2-3 एग्जांपल्स लेके नोटिस की वो हम आप उसको रिवाइज करेंगे। ये देखिए, अब आप ये देखिए, अब ये फॉर्मेट ऑफ द नोटिस जो मैंने आपको बोला ना, फॉर्मेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नोटिस लिखा जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। सबसे ऊपर अगर आप मान लो कोई सोसाइटी है, उसका जो सेक्रेटरी है वो नोटिस लिख रहा है तो वो सोसाइटी का नाम लिखेगा। अगर स्कूल में नोटिस कोई लगा रहे हैं तो वो स्कूल का नाम लिखेगा। उसके नीचे लिखेंगे नोटिस, और उसके बाद आ जाएगी डेट कि ये किस डेट को हम ये नोटिस जो है वो लगा रहे हैं। और उसके बाद टाइटल हेडिंग मीन्स किस बारे में, किस चीज़ के लिए हम नोटिस लगा रहे हैं वो आएगा। और फिर बीच में वो जो नोटिस है, वो जो हम टाइटल है उसको कब, कहाँ, कौन और कैसे करेंगे सारा वो आएगा, कंटेंट में आएगा। और उसके बाद जो नोटिस को लिख रहा है उसके सिग्नेचर रहेंगे, उसका नाम होएगा और वो किस पोस्ट पे है वो हम इसको देखेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये यू आर द एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल मैगजीन। ये अब एडिटर स्कूल का जो होता है वो मैगजीन जब छपती है एनुअल डे पे, सब बच्चों को बांटते भी हैं, आपको भी मिली होगी। तो वो एडिटर जो होता है उसका एक एडिटर होता है जो कि पूरी मैगजीन का इंचार्ज होता है। और वो जब मैगजीन बनाता है तो वो सारा पूरी इतनी मोटी मैगजीन खुद तो करेगा नहीं, तो इसलिए वो डिफरेंट बच्चों से, टीचर्स से और एजुकेशन ऑफिसर से और जिससे भी वो लेना चाहता है उसका जो कंटेंट है वो लेता है। तो ये बच्चों के लिए सिर्फ बना है कि स्कूल के बच्चों के लिए हम स्कूल मैगजीन का नोटिस जो है वो चिपका रहे हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम नोटिस लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे। ये हर नोटिस में ऐसे ही होता है कि पहले नाम, फिर नोटिस, फिर डेट और फिर टाइटल किस चीज़ का। अब ये है आर्टिकल्स, हम ये बच्चों से आर्टिकल्स स्कूल मैगजीन के लिए कुछ मंगवा रहे हैं जो उन्होंने लिख के देना है, तो इसलिए आर्टिकल्स इसका नाम रखा है। तो ये हम ये हेडिंग जरूर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि कौन कौन दे सकता है इसके लिए। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th to 12th आर हेयर बाई इन्वाइटेड। 8वीं से लेके 12वीं तक सारे बच्चों को हम इनवाइट करते हैं कि अब वो अपने जो भी स्कूल मैगजीन के लिए कुछ देना चाहते हैं, जोक्स, पोएम, चुटकुले, कुछ भी देना चाहते हैं, कुछ और आर्टिकल्स भी देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। और फिर ये भी देखो बताया गया कि स्कूल मैगजीन जो है वो दिसंबर में छपेगी, क्योंकि एनुअल डे जो होता है तब स्कूल मैगजीन सब बच्चों को बांटी जाती है। और बच्चे जो आर्टिकल्स देंगे, पोएम, जोक्स, आर्टिकल्स, वो किसको देंगे, कब देंगे, तो वो उसको किसको करेंगे कॉन्टैक्ट, अंडरसाइन मीन्स नीचे एडिटर, मानवी जो है वो एडिटर है, उसको वो देंगे। और कब देंगे, रिसेस पीरियड में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, फ्रॉम 15 जुलाई। कब से कब तक है, ये नहीं कि जब मर्जी आए आप दे दो। तो एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस दिन आप जो है वो आर्टिकल आपने जो आपको देना है वो आप दे सकते हो। एक और हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है कि यू आर द हेड बॉय ऑफ क्राफ्ट क्लब। पहले तो स्कूल मैगजीन था, अब क्राफ्ट क्लब लग गया। क्राफ्ट क्लब जो है वो भी मेला लगाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का। कोई भी मान लो 26 जनवरी को भी लगा सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, कभी भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए
वो नोटिस अब फिर स्कूल में वो नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हैं कि ये है। अब क्या है, फिर पहले स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर डेट। अब फिर टॉपिक बदल गया है, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला। उसमें था आर्टिकल फॉर स्कूल मैगजीन, अब है आर्ट क्राफ्ट मेला। फिर किसको बुला रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th आर hereby informed दैट आर्ट एंड क्राफ्ट मेला विल बी हेल्ड इन स्कूल ग्राउंड। और उसकी डिटेल क्या है कि वो कब मनाया जाएगा, 4 अगस्त को। कहाँ मनाया जाएगा, स्कूल ग्राउंड में। कितने बजे मनाया जाएगा, 10:30 बजे। चीफ गेस्ट कौन होगा, एजुकेशन ऑफिसर। इसको आप ऐसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। और द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट, आप कॉन्टैक्ट जो ये क्राफ्ट मेला है उसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने जो नाम है वो 12:30 बजे स्कूल का जो हॉल है उसमें जो हेड बॉय है, जतिन है हेड बॉय, और वो आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब का हेड बॉय है, उसको वो अपने नाम दे सकते हैं जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट मेला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको दूसरा नोटिस सिंपल एकदम बताया है। और फुल स्कोर 4 में से 4 नंबर इसके आपको मिलेंगे। अब एक और लेते हैं, सिर्फ मेला और वो मैगजीन तो नहीं ना होती, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे क्विज़ कंपटीशन। अब हम क्विज़ कंपटीशन के लिए नोटिस जो है वो ड्राफ्ट कर रहे हैं। ये देखिए, फिर स्कूल का नाम, नोटिस, डेट, क्विज़ कंपटीशन, ये देखिए। और फिर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9। अब जो क्विज़ कंपटीशन है वो सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ही चलेगा। और वो कहाँ होएगा, स्कूल ऑडिटोरियम होगा। कब, क्यों, कहाँ, ये सब आपको नोटिस में लिखना होता है। चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, चाहे आप पॉइंट्स में लिखिए। स्कूल ऑडिटोरियम में होएगा, 10 बजे होएगा, 20 तारीख को होएगा। और चीफ गेस्ट कौन होगा, MLA ऑफ द एरिया जो है वो चीफ गेस्ट होएगा। और स्टूडेंट्स अपने नाम कब दे सकते हैं, रिसेस टाइम में दे सकते हैं 17 जुलाई तक। और किसको देने हैं, हेड बॉय है कल्चरल क्लब का, उसको आपने देने हैं। तो ये आपके मैंने 3 आपको दिए हैं। बाकी भी आपको जो कोई मिलता है स्कूल का कुछ भी तो वो आप करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कुछ भी है तो आप उसको उसमें कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फिर और भी जो किसी की हम नया नोटिस, किसी की डिफ़िकल्टी आएगी तो वो डालेंगे तो वो सबको पता चल जाएगा। और अगला टॉपिक भी जो मैं पढ़ाऊँगी वो भी आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास सामने वो टॉपिक जो है वो आ जाएगा।